कुल 4000 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास फॉरेस्ट है पृथ्वी पर और लगभग पिछले 10 सालों में ही हमने उसमें से 500 हटा दिया। हम इतनी जल्दी में, कम ऑन बेबी, मेक इट फास्ट। हम बहुत जल्दी में। सबसे ज्यादा कहाँ हटाया जाता है मालूम है? गरीब देशों में, जैसे भारत। 2015 से 2020 के बीच में जिन देशों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हटाया गया उनमें से एक भारत है। जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट मांगता, नई इंडस्ट्री लगानी है, जंगल काटने हैं, मैन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, ये सब करके दिखाना है। एक बहुत लंबे अरसे तक पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर जंगल थे, 50%। अभी कितने हैं? 30। ये पृथ्वी चल ही नहीं सकती। क्या समाधान है इसका? जब तक हम इंसान को ही नहीं बदलेंगे, हम देश को कैसे बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। हम इंसान को नहीं बदलेंगे तो पॉलिसीज बदलने वाली हैं क्या? तो आपके साथ आपकी संस्था इसी कर्ता को बदलने का प्रयास कर रही है, पर ऐसा लगता नहीं कि हमारी गति पर्याप्त है। तुम कितना भी एडवांस डिजाइन बना लो प्लेन का, बर्ड हिट्स कैसे रोक लोगे बताओ? वो एक बर्ड नहीं होती, कई बार तो पूरा झुंड, फ्लॉक आता है। क्या करोगे उनका? तुमने उनके घर छीन लिए तो वो जो बर्ड्स हैं बेचारी, वो मालूम है किस लालच में आती हैं? जो रनवे होता है इसके इधर उधर दोनों तरफ घास होती है, उस घास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनके लालच में चिड़िया आ जाती है, क्योंकि चिड़ियों का जो प्राकृतिक घर था वो तो तुमने छीन लिया। एक तरह से कहो तो ये प्लेन पर बर्ड हिट नहीं हुई है, ये बर्ड पर प्लेन हिट हुआ है, क्योंकि जगह तो वो बर्ड की थी और ये बर्ड हिट नहीं होती। इसको बोलते हैं बर्ड इंजेक्शन। वो जो इंजन होता है, जेट इंजन, वो खींच लेता है अंदर, इंजेस्ट कर लेता है। बर्ड नहीं पगलाई है कि जाके इंजन में घुसेगी। जेट इंजन एक चिड़िया को नहीं खींचता है, वो पूरे फ्लॉक को खींच लेता है अंदर। और जैसे जैसे तुम जानवरों के घर काटते जाओगे, वैसे वैसे वो तुम्हारे शहरों, मोहल्लों और एयरपोर्ट्स के भी आसपास आते ही जाएंगे। चिड़ियों का आमतौर पे कौन सा समय होता है गति करने का? सुबह का और शाम का। खासकर भरी गर्मियों की दोपहरी में चिड़िया बाहर नहीं, आपको अभी गर्मी में चहचहाट नहीं सुनाई देगी, पर चिड़िया क्यों बाहर है? क्योंकि सुबह शाम उसको खाना ही नहीं मिल रहा है। जिसको सुबह शाम खाना नहीं मिल रहा तो दोपहर में भी तलाश रही कहीं कुछ मिल जाए खाने को। खाना क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जहां उसको खाना मिलता था उन जगहों पर इंसान जाकर बैठ गया है। कोई चिड़िया इंसान के पास नहीं आना चाहती। चिड़िया के पास जाओ, देखा तुरंत क्या करती है? तुम चिड़ियों को मजबूर कर रहे हो तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि तुमने उनकी जगह ले ली, उनका पेड़ ले लिया, उनका भोजन ले लिया। वो क्या करें? उनको घोंसला बनाने तक की जगह नहीं है, हर जगह तुम फैल गए हो। प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था रही है, एक संतुलन रहा है। हमारी मूर्खता ने वो सब पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और मुझे लग रहा है ये सब बातें अब हम बहुत देर से कर रहे हैं, शायद ये बातें करके भी अब कुछ हो नहीं सकता। 20-40 साल और हैं शायद, और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक रात में मौत आ जाएगी। बहुत दुखद अंत होगा हमारा, जैसे किसी को बहुत कोई गहरा और कष्टप्रद रोग लग गया हो और वो तड़प तड़प के कई सालों में मरे। ऐसे समाप्त होंगे हम, और हम होंगे तो होंगे, हम अपने साथ पूरी पृथ्वी की बाकी प्रजातियों को भी नष्ट करे दे रहे हैं। हम तो जाएंगे, उनको भी हम बर्बाद कर। एलन मस्क के जो 2 जेट हैं, वो एक साल में जितना कार्बन उत्सर्जित कर देते हैं उतना औसत भारतीय 2700 सालों में भी नहीं कर पाएगा। हम उसके सिर्फ 2 जेट्स की बात कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ किसी एक अमीर आदमी की नहीं है, इन सबकी है। और यही वो लोग हैं जो क्लाइमेट डिनाइलिज्म में सबसे आगे हैं। लोग कहेंगे तो अफवाह, ऐसा कुछ होता नहीं है। पेरिस कन्वेंशन झूठ है, यूनाइटेड नेशंस झूठ है, आईपीसीसी झूठ है, दुनिया भर के वैज्ञानिक आंकड़े झूठ हैं। तो आपसे कहेंगे अपनी आबादी बढ़ाओ, वो कहेंगे नहीं, माल तो तभी बिकेगा ना जब खरीदार बहुत सारे हो। आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। अजीब लगता है कि मैं अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम कम कंजम्पशन करो। ये बेचारे तो कर भी नहीं रहे हैं इतना। आधे तो भारत में अभी कुपोषित ही चल रहे हैं। क्या बोलूं उनको तो अपना बढ़ाने की जरूरत है। बल्कि जो बेचारा साइकिल पर चल रहा है, मैं उसको बोलूं तुम साइकिल पर ही चलते रहो, नहीं, उसको तो चाहिए कम से कम उसकी एक स्कूटी आए उसके घर में। जिनको ये समझाने की जरूरत है कि तुम एमिशन कम करो, वो लोग हैं जो भली भांति जानते हैं कि वो ही एमिशन कर रहे हैं, और वो कहते हैं मेरे ठेंगे से ये पूरा ग्रह जलता है तो जले। ये 800 करोड़ ये मीडियोकर एवरेज लोग, दीज कॉमनर्स, दे बिलोंग टू एन इंफीरियर स्पीशीज। वो अपने आप को एक अलग प्रजाति ही मानते हैं। वो कहते हैं हम रहेंगे, हम बचे रहेंगे, और जब पृथ्वी पूरी आग लग जाएगी तो हम अपने रॉकेट पर बैठकर किसी और ग्रह में चले जाएंगे। जब लगातार 50 डिग्री से ऊपर तापमान रहेगा तो आप क्या सोच रहे हो? बाहर गर्मी रहेगी, आप भीतर एसी में हवा खा लोगे? एसी चल लेंगे आपके? पहली बात तो एसी डिजाइन नहीं होता 50-55 डिग्री के लिए, और दूसरी बात एसी तब चलेगा ना जब पावर आएगा। इतने तापमान में तो पूरी की पूरी ग्रिड बैठ जाएगी। अब बाहर धधक रही है आग और भीतर न पानी है न बिजली। कैसा लग रहा है? अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, तो नौकरी भी नहीं है।
तो हो सकता है खाने को भी ना हो, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, दूसरी तरफ खाद्यान्न खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। कैसा लग रहा है? और जो इसके जिम्मेदार हैं वो मार्स पर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। ब्लडी लूजर्स ऑन द ओल्ड प्लेनेट, वी लेफ्ट देम बिहाइंड। एक झटके में नहीं हो जाएगा ये सब कुछ, ये साल दर साल लगातार हो रहा है। जो कैंसर की प्रेवलेंस है वो 5 से 10 गुना बढ़ने वाली है। आप सर्च करिएगा आर्सेनिक, कैंसर एंड क्लाइमेट चेंज। आप जो साधारण खाना खा रहे होगे ना, वही आपको कैंसर दे रहा होगा। कैंसर के मामले 5 से 10 गुना बढ़ने वाले हैं। हम इस पृथ्वी से पूरे तरह से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी की एक खास अवस्था है सिर्फ जिस पर मनुष्य जिंदा रह सकता है।